पहला कोरिन्थियों 15 का 21। क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा आदम मृत्यु आई, ये मृत्यु जो यहाँ पर जो शब्द है शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया मृत्यु 3 प्रकार का है। पहला मृत्यु आत्मिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा अनंतकालिक। तो यहाँ पर जब बोल रहा है क्यों जब एक मनुष्य के द्वारा आदम के द्वारा मृत्यु आई, कौन सी मृत्यु है? आत्मिक मृत्यु। तो एक मनुष्य के द्वारा, एक मनुष्य कौन है? वो यीशु मसीह हमें जो मनुष्य बनकर मरियम के कोख के द्वारा इस धरती पर उतरा। तो एक मनुष्य के द्वारा क्या आया? मृतकों का पुनरुत्थान भी आया, मृत्यु का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। एक के द्वारा मरा, दूसरा के द्वारा हम पुनरुत्थान में घुस गया। हमें एक के द्वारा हम परमेश्वर से अलग हुआ, दूसरे के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ गया। एक ने हमको पाप में डुबा दिया, दूसरा में अपनी पवित्रता में हमें डुबा दिया। एक ने हमें ठहराया कि तू पापी है, दूसरा ने हमें ठहराया कि हम नीतिमान हैं। अब पापी नहीं है, बोला मैं पाप करता हूं, फिर भी तू पापी नहीं है। तू अपने जागीर में सोया है, जब तू जाग उठेगा पाप नहीं करेगा। कार अगर रखा है की जगह, फिर भी कार ही है ना, हाँ या नहीं? फ्रिज को एक जगह पर रखा है, फ्रिज ही रहेगा कि कार बन जाएगा? पहला कोरिन्थियों 15 का 22। माय गुडनेस। जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं, जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं, यानी हम सब मर गया। आदम के एक पाप के कारण हम सब मर गया। बुरी खबर, अच्छा खबर आगे। उसी प्रकार द वर्ड इज काई, यानी इन द सेम मेजर, उसी नाप में, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जोए पोयो, यानी जीवन से भर गया। Okay, पहला कोरिन्थियों 15:23. I want to read that in English. But every man in his own order, Christ the first fruit. Afterward, they that are Christ at his coming. अब ये इंग्लिश बाइबल भी गलती कर दी यहाँ पर। भाई बाइबल का तर्जुमा मैं कर सकता हूँ, इतना पहुंच गया। बोल सकता हूँ कहाँ गलत है कहाँ गलत नहीं है। आप यूं ही कोई बच्चे को नहीं सुन रहे हैं जिसको कुछ मालूम नहीं, उठा के सीखने के लिए नहीं, PhD है भाई। Okay, but every man in his own order, Christ the first fruit. Afterward they that are, यहाँ पर जो order, Christ the first fruit, मसीह पहला फल है। Afterwards they that are Christ, यहाँ पर S डालेगा तो उसका अर्थ अलग हो जाते हैं। यहाँ S नहीं आएगा, ओरिजिनल में S नहीं है, ओरिजिनल में खाली Christ है। Christ at his coming. Okay, उसको हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु हर एक मनुष्य अपने अपनी रीति के अनुसार पहला फल मसीह, बाद में वे जो मसीह है उसके आगमन पर है। परंतु हर एक मनुष्य अपनी रीति के अनुसार, पहला फल मसीह, बाद में जो मसीह है उसके आगमन में। इसमें बहुत सारे मर्म छुपा है। एक मर्म है कि यीशु सिर है, हम उसकी देह है। उसका मतलब देह में आपको बने रहना है। कई लोग घूमने वाले पार्टी है, भाई कलीसिया में बने रहो क्योंकि यीशु कलीसिया को लेने आ रहा है। क्राइस्ट एट हिज कमिंग। ओके, यीशु मसीह सिर है, हम उसकी देह है, तो देह को लेने के लिए वो आ रहा है। ओके, अब मैं आपको दूसरा एक चीज बताना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियों 15 का 31। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। आमीन। अब ये बहुत ही जरूरी है। पौलुस बोल रहा मैं प्रतिदिन मरता हूँ। कितने लोग बोल रहे मैं मरना चाहता हूँ? वो मरने की बात नहीं हो रहा, आप जो समझ रहे हैं। मरना चाहता है ऊपर जाके उड़ी मार दे, मर जाएगा। वो मरना आसान है, एक बार में पूरा खत्म। वो मरने की बात नहीं हो रहा, अपने मैंपन को मारने की बात हो रहा है। अब मैं, आमीन, वहां पर क्या लिखा पढ़ो उसको। मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ? मरता हूँ, यानी अपने मैंपन को मार रहा है। जब तेरे को गुस्सा आ रहा है, चिल्ला के किसी को दो बोलने की बात हो रहा है, नहीं मैं मर गया, अब मैं चिल्ला नहीं सकता। जब तेरे को गाली देने की इच्छा हो रहा है, कितने बहन लोग गाली देता है, मतलब जीव अभी भी बदला नहीं, मरा नहीं। मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ? मरता हूँ। पाप के लिए आपको मरना है, गुस्सा के लिए मरना है, चिड़चिड़ाहट के लिए मरना है। ये प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पर। 5 कुमारी क्या था? मूर्ख था। 5 बुद्धिमान था। मूर्ख क्यों मूर्ख बना? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं किया, अपने मैंपन को मारा नहीं। कोई एक बोलेगा 10 बोलेगा, कोई एक गाली देगा 10 गाली देगा, और आप संडे यहाँ पर आते हैं हाथ उठाकर बोलते प्रभु, मरा नहीं। परोस बोलता मैं रोज मरता हूँ। आपके घर में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पत्नी जब आपसे चिढ़ जाएगा क्या बोलते हैं आप? पति जब आपको 2 बोलते हैं आप क्या सुनते हैं? मेरे को बोला, मेरे को बता आने दे, बंदर को आने दे। तेरा मैंपन निकल रहा है बाहर, तू मरा नहीं। यीशु मसीह आने के समय आप दीपक को सही नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करना है।
ये प्रैक्टिस का समय है भाई। अपने मैंपन को इतना मार दो कि मुझसे मेरे अंदर जीवित रहेगा। सोचो, एक व्यक्ति मरा हुआ है, उसको जितना लात मारेगा वो बोलेगा तू मेरे को लात मारा। एक लात मारता है, उसके बाद मैं मरता हूं, ऐसा बोलेगा। मरा व्यक्ति को लात मारो, चाकू दिखाओ, गाली दो, उसके ऊपर पेशाब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर गया भाई। बोलो, उसके कहता मैं रोज मरता हूं, मैं रोज मर रहा हूं, रोज मैं मरता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। गुस्सा के लिए मरना है, जलन के लिए मरना है, दूसरों के विरुद्ध बोलने के लिए। कोई भाई लोग, विश्वासी लोग मुंह खोलेगा तो दूसरों की बुराई ही करेगा। वो पास्टर का, ये पास्टर का, बैठ के मजा आता है उनको सुनने में। मुझे मालूम है, जब मैं हॉस्टल में था कई साल पहले, एक ग्रुप बैठ के एक प्रभु के दास की बुराई कर रहा था। पता नहीं मेरे अंदर इतना डर आ गया, मैं वहां से भागा। और आज भी वो रूम मुझे मालूम है, वहां पर जाके मैं लेट गया, हम रो के उस प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करने लगा। वो एक भय तेरे अंदर रहेगा, अच्छा गुण है, अच्छा साइन है, अच्छा साइन है, तेरे मैं पर मर गया। गलाती 2:20 हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं। मैं मसीह के साथ क्या किया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। अपने आप के ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी कर, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा। वो वे विचार के लिए मैं जीवित नहीं रहा, वो पाप के लिए मैं जीवित नहीं रहा, वो गंदी चीज देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहा, गंदी जगह जाने के लिए मैं जीवित नहीं रहा, दारू के लिए मैं जीवित नहीं रहा, तंबाकू के लिए मैं जीवित नहीं रहा। उंगली कटा था तो 2 महीना होने को आया है, तो 2 बार ऑपरेशन किया राह डाल के, तो अभी तीसरी बार बोला है कि तीसरी बार फिर ऑपरेशन जाए? हाँ, तीसरी बार बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने का है, नहीं तो आपका पैर पूरा काम से जाएगा। काम से जाएगा? हाँ। ओके, आमीन। और आपको दर्द है अभी भी? फिर भी ऑपरेशन करने के लिए मेरे को बोला है। फिर 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, बस तीसरा वेट ऑपरेशन। वेट वेट, अभी यहाँ पर ऑपरेशन होगा आपका। डैडी इसी वक्त वो हड्डी नया बना दे। आपने कहा अपने वचन में आप हड्डियों की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटेगा नहीं। इसी वक्त नया हड्डी, नया हड्डी, नया हड्डी, Amen. You're healed. You're free. Hallelujah. Bazaduka. चल चले बच्चों, चलो चलो बहन जो रो कर आई थी, अभी मुस्कुरा रही है। हालेलुया! उसका मुस्कान भी गवाही है। आके हो गया पापा, कितने दिन से 2 महीने से मैं नहीं चल पा रही ठीक से। प्रेज जी, ये बहन बता रही है कि 2 महीने पहले इनका जो पैर है वो दरवाजे के बीच में आ गया था, जिसके वजह से इनके जो पैर की जो छोटी उंगली है उसका वो हड्डी है वो टूट गया था। और ये 2 महीने में बहन जो है 2 बार डॉक्टर के पास गई है और 2 बार सर्जरी भी हो चुका है, जिसका लगभग 50,000 के ऊपर खर्चा कर लिया है। और वो उंगली में रॉड भी बिठाया है, और हम रिपोर्ट में देख भी सकते हैं, एक्सरे में देख सकते हैं कि जो उंगली है, जो पैर की उंगली, वो टेढ़ी हो चुकी थी। इट इज क्लियरली टिल्टेड टू द लेफ्ट। और जब ये बहन यहाँ पर आए भी थी तो उनके पैर काफी सूजा हुआ था,
बहुत ही हेवीली सूजा हुआ था और उनका जो उंगली है वो भी लेफ्ट की ओर था, जो नॉर्मली स्ट्रेट होता है वो लेफ्ट की ओर था। लेकिन प्रेज जी अभी आपकी प्रार्थना के बाद वो पैर का सूजन कम हो चुका है, जो उंगली जो लेफ्ट की ओर थी वो सीधी हो गई है केवल आपकी प्रार्थना के बाद। प्रेज जी हालेलुया। और डॉक्टर ने अभी कहा था कि 2 बार ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है। डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि फिर से तीसरा सर्जरी भी कराना पड़ेगा, सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, और उसका भी खर्चा 50,000 के ऊपर है। लेकिन प्रेज जी ये बहन को आपके प्रार्थना के ऊपर 100% विश्वास था कि आपकी प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई मिलनी ही है आज। और जैसे आपने प्रार्थना किया, जो उंगली टेढ़ी थी, जो हड्डी टेढ़ी थी, वो सीधी हो गई है। उंगली सीधी हो गई। 2 महीने से वो लंगड़ के चल रही थी, वो सीधी रीति से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अभी आपके प्रार्थना के बाद उन्हें चल के देखा, वो आसानी से चल पा रही है, उनके पैर में कोई जंग नहीं है। हाथ उठाओ, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद।